सभी घरों में रमज़ान की तैयारी जोशो खरोश से चल रही है। वहीं साथ में रमज़ान आते ही ईद की तैयारियां भी पुरजोश तरीके से शुरू हो जाएंगी। इसी तरह के बिजी दिन में अपने घर वालों के साथ दिन गुजारना और एक पीसफुल और फन डे गुजारना आपको बहुत ही सुकून देता है और आपकी जो हेक्टिक लाइफ जा रही होती है बहुत अच्छा जो है ना एनर्जेटिक पावर वाला दिन आ जाता है। सो आज के ब्लॉग में शेयर करूंगी जो फुल डे रूटीन ऑफ मॉम इन पाकिस्तान, किस तरह से जब हम कोई और हमारा सडन प्लान आ जाता है तो उसको कैसे अपनी रूटीन में मैनेज करते हैं। साथ में शेयर करूंगी जो ज़बरदस्त कबाब की रेसिपी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। सबसे पहले तो जी वेलकम बैक टू माय चैनल। और वो लोग जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरा व्लॉग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और जब वीडियो पूरी देख लें तो उसको जो है ना लाइक भी करना बिल्कुल मत भूलें। अच्छा जी, आज सबसे पहले आपको पता है सब घरों में रमज़ान की तैयारियां हो रही हैं, कुछ ना कुछ अपनी क्लीनिंग के साथ हर चीज़ चली रही है। आज के दिन का जो मेरा टारगेट था वो था जी डीप क्लीनिंग ऑफ द वॉशरूम्स। और वॉशरूम्स को यहाँ पे मैं डीप क्लीन करूँगी। यहाँ पे मैंने जो भी डस्ट वगैरह थी सब आपको दिखा रही थी, जैसे कि बारिश हो रही है, पिछले दिनों में हवाएं चलती हैं, तो जो वॉशरूम है उसके एग्जॉस्ट एरिया से ना डस्ट वगैरह आ जाती है, जिसकी वजह से अगर एक दिन आप वॉशरूम साफ ना करें ना तो वॉशरूम की कंडीशन कुछ इस तरह से दिखती है। तो आज आपके साथ यही शेयर करूंगी कि किस तरह से इसको मैं क्लीन करूंगी और क्या चीज़ मैं यूज़ करूंगी, क्योंकि अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे जी वॉशरूम आपको मैंने सारा दिखा दिया। अच्छा, सबसे पहले तो जी मैंने नाइट सूट ही पहना हुआ था, जो भी गंदा मैला कुचैला ड्रेस हो ना आपने वो पहन लेना है वॉशरूम क्लीन करने के लिए। और सबसे पहले आपने जी यहाँ पे टॉवल वगैरह जो भी स्टैंड पे चीज़ें लगी हैं वो आपने रिमूव कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पे जी डीप क्लीनिंग होगी, मैं वॉल्स को भी क्लीन करूँगी। अच्छा, वॉल्स वो चीज़ें जो डेली रूटीन में वॉशरूम की वॉल्स ओवरऑल टाइल साफ नहीं होती, तो ये वाला एक ब्रश है जो मुझे 280 रुपीज़ में डॉलर शॉप से मिला था और बड़ा ही बजट फ्रेंडली है। और मैं इस तरह की छोटी मोटी शॉपिंग जिनसे मेरा बजट भी डिस्टर्ब ना हो और मैं अपने घर के लिए अपनी ज़िंदगी को भी आसान बनाती हूँ। तो दराज पे इसको बहुत दफ़ा मैंने देखा था और मैंने बाय करने का सोचा था, बट वहाँ पे 400 to 500 की प्राइस में आ रहा था विदाउट जो उसका डिलीवरी चार्जेस हैं वो डाल के काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ा था। तो ये जी लास्ट पीस रह गया था, डॉलर शॉप पे मैंने बाय किया था। और इससे जी आप देखें, क्योंकि नॉर्मली हमारा हाथ जो है ना वो दीवार के ऊपर तक नहीं जाता। इस वाला जो वॉशरूम है ना, ये वाला मेरा, इसका जो छत है कि थोड़ा सा नीचे है, लेकिन नॉर्मली जो है ना वॉल्स ऊपर तक होती हैं, तो इसकी एक साइड पे ब्रश है और दूसरी साइड पे ना वाइपर लगा हुआ है, वाइपर का जो रबर होता है। तो सबसे पहले जो वॉल्स के ऊपर जो भी आप क्लीनर यूज़ करते हैं, यहाँ पे जो मेरे पास हापे क्लीनर है उसको मैं डाल दूँगी। समटाइम मेरे पास ये क्लीनर ना हो तो मैं खुद से क्लीनर बना लेती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैं इसको वॉल्स के ऊपर पोर कर लूँगी। देन थोड़ा सा जो है ना ब्रश को मैं गीला करूँगी और इससे ना मैं इसको अच्छी तरह से वॉल के ऊपर लगा लूँगी। अच्छा, एकदम से ना इसके जो ब्रश है, ब्रश के जो आगे ब्रिसल्स हैं वो थोड़े से हार्ड हैं, लेकिन आप थोड़ा सा उसको वेट करके आप यूज़ करेंगे ना तो वो बहुत अच्छे से क्लीन करेगा। तो बस जी सबसे पहले पूरी वॉल के ऊपर आपने इसको लगा देना है और थोड़ी देर के लिए फिर छोड़ देना। और उसके बाद ही मैं आपको वाइप आउट करके बता रही थी, ये देखिए जैसे वाइपर लगता है, टाइल्स होती हैं बेसिकली वॉशरूम में, तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती हैं और बड़ा अच्छा साफ़ हो जाता है वॉशरूम। तो इसको आपने लाजमी बाय करना है। आगे साथ साथ बताती हूँ कि फिर मैं किस तरह से वॉशरूम क्लीन करती हूँ। अच्छा, जब भी आपने वॉशरूम क्लीन करने हैं ना, डेली रूटीन में करने हैं या एक दिन छोड़ के करने हैं, जैसे भी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने 10 to 15 मिनट जो भी आप लोग क्लीनर लगाते हैं ना उसको थोड़ी देर लगा के चीज़ों के ऊपर, लाइक अब जैसे ये बेसन है इसके ऊपर मैं लगाऊंगी और अच्छे से ना मेरे पास एक स्क्रब सा है वो लूँगी और उससे मैं इसके ऊपर पूरा फैला के ना इसके साथ लगा दूँगी और इसको मैं ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी। इतने मीनवाइल मैं कोई और काम कर लूँगी। तो इससे ये होता है कि थोड़ी देर के बाद जब आप चीज़ों को दोबारा स्क्रब करना शुरू करते हैं ना या वॉश करना शुरू करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाती है। उनका जितना भी गंद वगैरह होता है, उनके अंदर जितना भी मैल कुचैल लगी होती है ना, तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है और बड़ी ईजिली उतर जाती है और इस तरह से आपका टाइम भी सेव हो जाता है। और होता तो ये है नॉर्मली कि ये चीज़ें वो हैं, ये घर वॉशरूम ये डेली रूटीन में धुलने वाली चीज़ें। अच्छा, फ्लोर के लिए मैंने छोटा सा ब्रश रखा है और मैंने इसलिए आपको कहा आप कोई भी पुराना ड्रेस या गंदा ड्रेस जो है वो पहन के आपने वॉशरूम क्लीन करना है और वॉशरूम क्लीन करने के बाद आपने मस्त शावर लेना है। अच्छा, मैं तो मेरा तो बड़ा दिल सा अजीब हो रहा होता है, तो मैं डेली रूटीन में जब भी वॉशरूम साफ़ करती हूँ ना तो उसके बाद मैं फ़ौरन ही जो है वो शावर ले लेती हूँ। अच्छा जी, तो साथ में आज बताती चलूँ कि आज हुआ क्या था। हुआ ये था कि मैंने ना वॉशरूम क्लीन करने थे और साथ में मैंने थोड़ी सी ना मील प्रिपरेशन करनी थी, क्योंकि आप लोगों के साथ भी हर चीज़ शेयर करनी होती है। तो सडन से मेरी सिस्टर की कॉल आई और मेरे भांजे का बर्थडे था, मुझे पता था, लेकिन हम लोगों का ये डिसाइड किया हुआ था कि रमज़ान में हम कोई इफ्तारी का दिन रख लेंगे क्योंकि अभी उनके एग्ज़ाम्स हो रहे थे। बट जैसा कि आपको पता है एक लॉन्ग वीकेंड आ गया था 4 डेज़ का, तो बच्चे जो थे वो थोड़े से एक्साइटेड होते हैं और जब आपको अपनी जो है ना बच्चों को खालाओं के घर जाना हो या आपको अपनी बहनों से मिलना हो तो एक अजीब सी एक्साइटमेंट हो रही होती है। बस इस एक्साइटमेंट में मैंने तेज़ सारे काम घर के जो भी निपटाने थे निपटा रही थी मैं। तो ये मेरा आज का टारगेट था। मैंने कहा नहीं, इसको मैंने छोड़ना नहीं है। मील प्रेप मैं वापस आके कर लूँगी, लेकिन ये जो मैंने काम एक खोला हुआ है इसको मैं कंप्लीट करती हूँ। और जब भी मैं नॉर्मली कहीं
जाती हूँ, वैसे तो मैं कम ही जाती हूँ, लेकिन अगर भी मैं जाऊँ ना तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं घर को कंप्लीट क्लीन करके और जब पूरा घर साफ़ सुथरा हुआ हो, घर वालों के लिए खाना बना के रख के जाती हूँ ताकि उन लोगों के लिए भी मुश्किल ना हो। और जो है ना फिर मैं इस तरह से रिलैक्स मोड में जाती हूँ। घर को नीट करके जाने का मकसद ये भी होता है कि जब आप वापस आए ना तो आपका घर जब आपको साफ़ मिलता है ना तो आपको बहुत सुकून होता है। अदरवाइज़ आप जब वापस आए ना कहीं से और घर गंदा मिले तो आप बस हेक्टिक हो जाते हो। अच्छा, जब अपने घर वालों के पास ज़िंदा जाते हैं ना, अपनी बहनों के पास, अपनी मामा के पास, तो वो तो बस आपका रिलैक्सिंग डे होता है और आपको वहाँ कुछ भी नहीं करना होता, आप बड़ा रिलैक्स फील करते हैं। अच्छा जी, लिटिल बिट कबाब की रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँ। यहाँ पे मैंने तमाम टमाटर, प्याज और हरी मिर्चों का पेस्ट सा बना लिया था, उसको ऑयल में अच्छे से उसका मिक्सचर रेडी किया और मैंने जी यहाँ पे कोफ्ता कबाब जो होते हैं कैनेंस के, वो मंगवा लिए। तो बस जी क्विक रेसिपी मैं तैयार करना चाहती थी और बस फिर उसके अंदर जो मेन चीज़ होती है ना वो होता है योगर्ट। योगर्ट को भी डालना है, फेंट के आप योगर्ट डालें और उसके बाद ना उसको अच्छा सा जब वो पक जाए योगर्ट तो फिर हम जी कबाब डालेंगे और उसमें हरी मिर्चें डालेंगे। इतने मज़े की क्विक और ईजी ये रेसिपी बनती है और मस्ट ट्राई कीजिएगा इसको घर पे, आपको भी बड़ा मज़ा आएगा। और आपने भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोग भी जब कहीं जाते हैं, अपने घर जाते हैं, मेके जाते हैं, तो किस तरह से घर को तैयार करके जाते हैं वापसी के लिए और क्या क्या आपकी प्रिपरेशंस होती हैं। मुझे तो लगता है जो अपने घर वालों के साथ आप दिन गुजारते हैं ना वो बड़े ही सुकून के दिन होते हैं। आपको कोई स्ट्रेस नहीं हो रहा होता कि अभी आपने उठना है, अभी आपने ये काम करना है, आपको हर चीज़, खाना भी आपको समझ लें कि वो लोग बेड पे ला के दे रहे होते हैं, तो बड़ा ही सुकून आ रहा होता है। तो नॉर्मली घर की रूटीन जो है ना, हम हाउसवाइफ की इस तरह से होती है कि बस उठने से पहले ही हमारे दिमाग में बहुत सारे काम चल रहे होते हैं। तो बस यहाँ पे कबाब के ऊपर ही मैंने हरी मिर्चों की भी कटिंग की थी। बस यहाँ पे मैं कबाब इसके अंदर ऐड करूँगी, थोड़ा सा पानी डालूंगी क्योंकि मेरी ग्रेवी काफ़ी थिक थी। तो बस फिर उसके बाद में थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको ऑलमोस्ट 5 मिनट्स के लिए, 5 to 10 मिनट्स के लिए आप लगा दें क्योंकि कबाब ऑलरेडी कुक होते हैं। तो यहाँ पे जी फिर मैं उसको दम लगा दूंगी और दम लगाने के बाद जब आप दम खोलेंगे तो बस आपने इसके ऊपर जस्ट पिसा हुआ गरम मसाला डालना है और आपकी जो कढ़ाई है ना वो रेडी हो जाएगी। तो बहुत मज़े की बनती है, आपने मस्ट ट्राई करना है। और दोबारा से कहती चलूँगी कि प्लीज़ अगर चैनल को अभी तक देख रहे हैं, वीडियो मेरी देख रहे हैं, पसंद आ रही है तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। अच्छा जी, बस फिर मैंने फ़ौरन तैयारी की क्योंकि आप अपने घर जब जा रहे हो ना तो बस फ़ौरन आप रेडी होते हो, आपको ये परवाह नहीं होती कि मैं कैसी लग रही हूँ कैसी नहीं। और मेरे घर वाले कभी मुझे, मतलब जाहिर सी बात है हर किसी के घर वाले उसे टोकते नहीं है कि भाई यहाँ से अच्छी नहीं लग रही, यहाँ से अच्छी नहीं लग रही, कपड़े ऐसे क्यों पहने हैं। तो ये चीज़ें तो आपको जब ससुराल या कहीं ऐसी जगह जा रहे हो ना तो तब आपको ख्याल होता है। अच्छा, गई थी और मेरी सिस्टर ने ना एक जूता ऑर्डर किया था। जैसे कि आपको पता है अब रमज़ान भी आ रहा है और साथ ही ईद की तैयारियां भी शुरू हो रही हैं, तो कभी कभी ना सेल्स में चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं और समझदार ख़वातीन वही होती हैं जो सेल से चीज़ें बाय कर लेती हैं। CS का इतना खूबसूरत जूता था और इसकी प्राइस जो थी ना वो थी 1000 रुपीज़, लेकिन इसका जो है ना टैक्स वगैरह जो डिलीवरी चार्जेस थे वो डाल के ऑलमोस्ट 1100 का ये पड़ गया था। तो बहुत ज़बरदस्त था। बस जी यहाँ पे मैं खाने का वेट कर रही थी और मैंने आप ही को बोला कि मैं आपकी हेल्प करूँ, उन्होंने कहा चुप करके जाके बैठ जाओ। बस फिर मैं टीवी देख रही थी, दोनों बच्चे जो है एंजॉय करते, यानी कि मेरा भांजा और मेरा बेटा, और मैं कुछ ना कुछ देख रही थी। इतने में खाना रेडी हो गया, मेरा फेवरेट पुलाव था और रायता था, तो बड़ा मज़ा आया। मैंने पहले मेरी सिस्टर ने जब कहा तो मैंने कहा मैं नहीं आ रही, मैं तो घर पे बहुत काम है। फिर ऑल ऑफ सडन मैं पहुंची तो वो इतनी खुश हुई, मेरा भांजा इतना हैप्पी हो गया। बस अल्लाह ताला हम सबको ऐसे ही खुश रखे। खाने के बाद जी इंजॉय की थी मैंने यहाँ पे खीर। नॉर्मली मेरा बेटा जो है वो खीर वगैरह मैं बनाऊँ तो नहीं खाता, लेकिन हाला से इतनी मोहब्बत है कि हाला के हाथ की खीर उन्होंने दिल खोल कर खाई। अच्छा, फिर हम आ गए थे जी बाहर, बच्चों ने कहा, मेरे बेटे ने कहा फ्राइज़ खाने हैं, तो फिर हम लोग बाहर आ गए थे। तो बस उसके बाद जी डॉलर शॉप का चक्कर लगा और मैं जब भी किसी डॉलर शॉप पे जाती हूँ ना तो कभी खाली नहीं लौटती, चाहे वो कहीं की भी हो। तो यहाँ पे जी मैंने 2 बॉक्सेस ले लिए थे और फिर हम लोग जी घर में सो गए थे। फिर सुबह उठे तो ब्रेकफास्ट किया था क्योंकि आज हमारा जो था ना बाहर जाने का इरादा था, क्योंकि मैंने भांजे की बर्थडे जो थी ना वो हम लोगों ने सेलिब्रेट करनी थी। अच्छा, ये एक दिन पहले का था, मतलब उनकी बर्थडे 8 फ़रवरी को होती है, लेकिन हम 7 को ना हम लोगों का प्लान था क्योंकि 9 को उन्हें स्कूल जाना था, पेपर की भी प्रेपरेशन करनी थी। तो बस इसलिए लॉन्ग वीकेंड आने की वजह से ना हमने इसको अभी ही कर लिया था। तो यहाँ पे जी अब मैं थोड़ी देर छत पे जा रही थी, मैंने सोचा थोड़ी सी धूप लगवाऊँ। उसके बाद हम लोगों ने बच्चों को किया था रेडी और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे बाहर जाने के लिए। और घर में भी बस बच्चे जब इकट्ठे होते हैं ना तो बस ना उन्हें सोने का पता होता है, वो कहते हैं बस हम खेलते रहें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना वो हम लोग खेलने पे गुजारें। यहाँ पे जी दोनों फुटबॉल खेल रहे थे छत पे और बहुत खुश थे। अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को ऐसे ही खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बस जी फिर हम लोग हो गए थे तैयार और अब हम लोग निकल आए थे। अच्छा, जब कहीं जा रही हूँ ना तो इतनी ज़्यादा मैं वीडियोज़ वगैरह नहीं, क्लिप्स वगैरह नहीं रिकॉर्ड करती, बस लिटिल बिट किए थे जो मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर कर दूँ, क्योंकि जब आप अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारते हैं ना आपका दिल करता है बस आप
जो है ना रिलैक्स गुजारे थे। F9 पार्क में हम गए थे और वहाँ पे ना शूट भी कर रहे थे, कुछ काफ़ी ब्राइडल शूट्स वगैरह भी थे। और फिर बच्चों ने जी यहाँ पे जो अंदर गेमिंग जोन एरिया बना हुआ है वहाँ पे ढेर सारी गेम्स एंजॉय की, जो भी वो उन्होंने GTA 5 और ये कार रेसिंग होती है, इसके अलावा जो है वो जो डिफरेंट कार्स थी, बाइक्स थे, जो भी था ओवरऑल बच्चों का, तो वो ज़्यादा मैंने क्लिप्स आपके साथ शेयर नहीं किए क्योंकि मैं खुद भी इंजॉय कर रही थी, बच्चे भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। और इस तरह के दिन आपकी हेक्टिक रूटीन्स में आपको मिल जाए ना तो आप काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं और फिर दोबारा से आप अपनी रूटीन की तरफ जब आते हैं ना तो आप बड़े ही एनर्जीफुल होके तो अपने कामों को कर सकते हैं। तो बस जी यहाँ पे बच्चे गेम खेल रहे थे। अच्छा, यहाँ पे आउटसाइड पे एक होटल था और हम भाई लोगों ने हम सब ने डिसाइड किया कि वहीं पे हम लोग जो है ना डिनर भी करते हैं। और वहाँ पे कवाली भी थी लाइव और लाइव बारबेक्यू था और साथ साथ हम लोगों ने जी डिनर एंजॉय किया और साथ साथ जी है ना कवाली भी सुनी। और लास्ट में हमने फिर जो है उनको पेमेंट वगैरह की थी और अपने भांजे को विश किया था। और बाद में वापसी पे जी घर आते हुए ना हम लोगों ने जो केक था वो ग्रैब किया था। रात को 12 बजे हमने फिर दोबारा केक काटना था उनकी एग्जैक्टली डेट पर। यहाँ पे जी खाना आ गया था और खाना इनका बहुत मज़े का था। द लाइन एंड सॉल्ट के नाम से था इनका जो था रेस्टोरेंट, और ओपन भी था और इंडोर भी था, लेकिन हम लोगों ने आउटडोर उसको एंजॉय किया था। यहाँ पे जी कवाली का सिस्टम था बड़ा ही ज़बरदस्त। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर थोड़ा सा भी व्लॉग अच्छा लगा है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे जी बर्थडे विश हो रही थी और यहाँ पे मेरा बेटा और मेरा भांजा दोनों खड़े हुए थे, तो दोनों को बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत ऐसे ही कायम रखे। बस ये अब हम केक लेने के लिए आए थे। अच्छा, यहाँ मेरी सिस्टर के घर के ऑपोजिट एक बेकरी बनी है, तो बहुत अच्छी बेकरी है, उनका केक भी बहुत अच्छा था। वहाँ से हम लोग केक बाय करने आए थे फिर। तो बस फिर हम डायरेक्टली घर गए थे और फिर वहाँ पे केक काटेंगे। और हैप्पी बर्थडे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कहना नहीं भूलना, लाजमी आपने मेरे भांजे को विश करना है और ढेर सारी उनके लिए दुआएं करनी है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लंबी जिंदगी दे, आमीन। मैं तो बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गई थी, बहुत ज़्यादा, मेरा मूड भी बड़ा अच्छा हो। तो यही था जी मेरा आज का व्लॉग। अगर व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।